तो एपिसोड की शुरुआत में हमारे किन्नन किंजाओ को सबक सिखाने के बाद खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि अब लगता है आज मैं कल्टीवेशन नहीं कर पाऊँगा, तो चलो फिर मैं मार्शल स्किल पवेलियन में जाता हूँ। जबकि मैं अब फर्स्ट लेयर पर ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ, तो मुझे सेकेंड फ्लोर पर जाने के परमिशन भी मिल जाएगी। फिर किन्नन हमें मार्शल स्किल पवेलियन के बारे में बताता है कि ये किन क्लैन की ऐसी जगह है जहाँ पे मार्शल की स्किल्स रखी जाती हैं। ये पवेलियन में 4 फ्लोर्स होते हैं। इस पवेलियन के फर्स्ट फ्लोर पर सिर्फ लो क्लास मार्शल स्किल होती हैं और इसके सेकेंड फ्लोर पर मिडिल क्लास मार्शल स्किल्स को रखा जाता है, जबकि थर्ड फ्लोर पर एडवांस क्लास मार्शल स्किल रखा जाता है। और फोर्थ फ्लोर बहुत ही मिस्टीरियस है, उसमें ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर अल्टीमेट क्लास की भी मार्शल स्किल्स मिल सकती हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें किन्नन को दिखाया जाता है जो मार्शल स्किल पवेलियन में आ जाता है। तो वहाँ के एल्डर जो वहाँ के गार्डियन होते हैं वो वहाँ से पूछते हैं कि किन्नन तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो किन्नन उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है एल्डर यिंग। तो इस एल्डर का नाम एल्डर यिंग है, तो हम इन्हें एल्डर यिंग ही बुलाएंगे। तो एल्डर यिंग मैं यहाँ पर सेकेंड फ्लोर पे जाने के लिए आया हूँ। एल्डर यिंग बोलते हैं सेकेंड फ्लोर, तुम क्या कह रहे हो किन्नन, तुम ये मत सोचो कि हम एक दूसरे के क्लोज हैं तो मैं तुम्हें सेकेंड फ्लोर पर जाने दूंगा। सिर्फ बॉडी टेम्परिंग रिलम के फर्स्ट लेयर वाले बंदे ही अलाउ हैं सेकेंड फ्लोर पे जाने के लिए। ये सुनते ही किन्नन अपनी पावर को अपने हाथों में इकट्ठा करते हुए टेबल पर मारता है, जो कि बॉडी टेम्परिंग रिलम के फर्स्ट लेयर की होती है, जिसे देख के एल्डरिंग शॉक हो जाते हैं। वो बोलते हैं क्या तुमने फर्स्ट लेयर को ब्रेक थ्रू कर लिया, आखिर ये कैसे हो सकता है। लेकिन तुम तो अब हमारे पास तो सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की हुआंग रैंक मार्शल स्किल है, स्पिरिट है, तुम इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कैसे कर सकते हो। लेकिन किन्नन उनकी बातों का जवाब नहीं देता है और सेकंड फ्लोर पर चला जाता है। हमें सेकंड फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बड़ी बड़ी बुक शेल्फ्स होती हैं। किन्नन वहाँ पर बुक्स देख रहा होता है कि तभी वहाँ पे बगल से कोई उसे आवाज़ देता है, किन्नन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारा जैसा कोई कचरा इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कर लेगा, वो भी बॉडी टेम्परिंग के फर्स्ट लेयर पे। ऐसा लगता है जो 10 बॉडी टेम्परिंग पिल्स पैट्रियाज ने तुम्हें दी थी वो बहुत ही काम की हैं। हमें बताया जाता है इसका नाम किन यू होता है और ये किन जाओ का बड़ा भाई होता है। ये किन क्लैन का एक जीनियस है क्योंकि इसके पास 4th ग्रेड की हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट है, जो कि एक कोल्ड आइस बो है। किन्नन बोलता है हाँ वो काफ़ी अच्छी थी, उनकी वजह से मैंने तुम्हारे कचरे भाई को थोड़ी देर पहले ही सबक सिखाया है। तो किन यू बोलता है क्या तुमने मेरे छोटे भाई को पीटा है। किन्नन बोलता है मैंने उसे पीटा क्योंकि तुम्हारे भाई मेरे घर पर बिना इनविटेशन के ही आ गया और मेरे घर का दरवाज़ा भी तोड़ दिया। उसने मुझे बुरा भला बोल के हमारे दोस्ती को भी ख़त्म कर दिया, यहाँ तक कि उसने मेरे बॉडी टेम्परिंग पिल्स को लेने के लिए मुझ पर अटैक भी किया। तुम्हें तो मेरा शुक्रिया करना चाहिए कि मैंने अपनी पहले की दोस्ती की वजह से सिर्फ थोड़ा पीटा, वरना मैं उसका बुरा हाल कर देता। ये सुनते ही किन्यू बोलता है तो तुम्हें अपनी पुरानी रिलेशनशिप याद है, क्या हो गया अगर मेरा भाई तुम्हारे पास से वो बॉडी टेम्परिंग पिल्स ले लेता, तो वैसे भी वो तो तुम्हारे पास वेस्ट ही हो जाती। ये सब सुन के किन्नन बोलता है कि तुम और तुम्हारा भाई सच में एक जैसे हो, तुम दोनों के अंदर बेशर्मी कूट कूट के भरी हुई है। इतना सुनते ही किन्यू किन्नन से गुस्से में कहता है क्या कहा तुमने, जरा एक बार और करके दिखाना। ये सुनते ही किन्नन उससे जवाब देता है कि लगता है तुम बहरे हो गए हो, या फिर तुम बस बहरे होने का एक्टिंग कर रहे हो।
जैसे कि मैंने अभी तुम्हें गाली दी है कि तुम एक कुत्ते से बेकार जानवर हो। इसे सुनते ही किन्यू गुस्से से अपनी पावर रिलीज करते हुए अटैक करने लगता है। तभी एल्डर यिन अपनी प्रेशर रिलीज करके उनसे बोलते हैं कि मार्शल स्किल पवेलियन में लड़ना मना है। अगर तुम लोग लड़ोगे तो बहुत बुरा होगा। और फिर वो किन्यू को कहते हैं, किन्यू अगर तुमने रूल ब्रेक करने की कोशिश किया तो तुम्हें ज़िंदगी भर के लिए मार्शल स्किल पवेलियन से बैन कर दिया जाएगा। इससे किन्यू डर जाता है और एल्डर यिन से माफ़ी मांगते हुए बोलता है, एल्डर यिन मुझे माफ़ कर दीजिएगा, रूल्स को ब्रेक करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। और किन्नन से बोलता है कि तुम अपने आप को लकी समझो, लेकिन अगली बार तुम मुझे मिले तो मैं तुम्हारे हाथ पैर को तोड़ दूंगा और तुम्हारे दांतियान को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और फिर तुम सच में एक क्रिपल बन जाओगे। किन्नन बोलता है, अगर ऐसा है तो तुम भी मुझे दोबारा गुस्सा मत दिलाना, नहीं तो अपने घुटने पे आके भी अगर तुम माफ़ी मांगोगे तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा और मैं तुम्हारा जानवरों से भी बदतर हाल कर दूंगा। जिसे सुनकर किन्यू को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता, जिसलिए वो खून के घूंट पीकर ही वहाँ से चला जाता है। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।影分身の術